अब बेटा इसको प्रैक्टिकल करते हैं। तो ये पाइचार्ट मैंने ओपन कर लिया। आपने वही ऑनलाइन कंपाइलर पे काम करना है। लेट्स से बच्चे मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ x, इसमें मैंने स्टोर कर लिया 50। अब मैं चेक करता हूँ इफ़ x ग्रेटर देन 50 से, तो प्रिंट लेट्स से मैं कह देता हूँ x इज़ ग्रेटर देन 50, या मैं अपना कोई मैसेज दे देता हूँ हेलो हाउ आर यू। अब मैं इसको रन करता हूँ। अब देखेंगे स्क्रीन पे आपको कुछ भी शो नहीं होगा। देख सकते हैं आपको कुछ भी आउटपुट में शो नहीं हो रहा। क्यों शो नहीं हो रहा बच्चे? Welcome to Computer with Salman. I am Salman Ahmed, a young passionate programmer and a computer science teacher. Let's learn, build and grow together. अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा बेटा, जैसे कि आप जानते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था, फिर हमने ये देखा था कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर बेटे आपने इसका फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा, आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट लेक्चर का आपको ऊपर लिंक शो हो रहा होगा बच्चे, आप उस पर क्लिक करके उसको वॉच आउट कर सकते हैं। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको फर्दर स्टार्ट करने से पहले बच्चे उस चीज़ का आपको क्लियर होना ज़रूरी है। और इस चैप्टर को क्लियर करने से पहले बच्चे आपको चैप्टर 3 का क्लियर होना ज़रूरी है। बेटा चैप्टर नंबर 3 की प्लेलिस्ट आपको ऊपर शो हो रही होगी, आप उस पर क्लिक करके उसको वॉच आउट कर सकते हैं। और बेटा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको चैप्टर नंबर 3 का क्लियर होना ज़रूरी है। बच्चे आज हमने जो डिस्कस करना है वो है इफ़ स्टेटमेंट। मैंने लास्ट वीडियो में भी बच्चे आपको बताया था कि जितनी भी स्टेटमेंट्स होती है, चाहे वो इफ़ स्टेटमेंट हो, इफ़ एल्स हो, इफ़ हो, जो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है लेकिन वो भी होती है पाइथन में, ये सारी की सारी क्या होती हैं बच्चे? डिसीजन मेकिंग। मतलब ये आ जाती है सिलेक्शन में। मतलब ये वो स्टेटमेंट्स होती हैं जिनमें कंडीशंस आ जाती हैं। जिनमें क्या आ जाती हैं बच्चे? कंडीशन। यहाँ पर बेटे हमारे पास इफ़ एक कीवर्ड है। और अगेन अगर बच्चे आपको आइडिया नहीं है तो आपसे मैंने पहले रिक्वेस्ट की है कि आपने चैप्टर नंबर 3 को वॉच आउट करना है इस चैप्टर को कंटिन्यू करने से पहले, क्योंकि बेटा जब तक आपके वो बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे आपको इस चैप्टर की समझ नहीं आएगी। तो बेटा इफ़ क्या है? कीवर्ड है। और इफ स्टेटमेंट क्या है? ये एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट जो बेसिकली एग्जीक्यूट करती है कंडीशन को चेक करते हुए। उसके बाद बच्चे आपको इसमें इसका सिंटैक्स पता होना चाहिए, इसकी डेफिनेशन, इसका सिंटैक्स क्या है। आपने इफ़ लगाना है, फिर आपकी कोई कंडीशन होगी और कंडीशन के बाद आपने कोलन लगाना है। बच्चों ये याद रखना, अगर आप C++ की बात करें ना, जैसे 10th क्लास में, लास्ट 10th क्लास में C लैंग्वेज थी, उसमें भी इफ स्टेटमेंट थी लेकिन वहाँ पर आपको कोलन लगाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर आपने कोलन लगाना है। और बेटे एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, अगेन बता दूँ, इसमें 3 पॉइंट याद रखने हैं कि इफ़ एक कीवर्ड है, उसके बाद ये एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है जो एग्जीक्यूट करती है कंडीशन को चेक करते हुए। और तीसरी बात ये बेटा वन वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। अगेन सुन लो, वन वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। ये आपकी बुक में मेंशन नहीं है, आपको पता होना चाहिए इसको वन वे क्यों कहते हैं। इसका बेटे फ्लो चार्ट भी आपको आना चाहिए। फ्लो चार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। इसको वन वे क्यों कहते हैं बच्चे? क्योंकि इसके ट्रू केस में स्टेटमेंट होती है। मतलब मैं आपको दिखाता हूँ कि जब हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो कुछ ना कुछ प्रिंट होगा, लेकिन जब कंडीशन फॉल्स होगी कुछ भी प्रिंट नहीं होता, कुछ भी प्रिंट बच्चों नहीं होता। इसलिए हम इसे कहते हैं वन वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। आगे बच्चे हम इफ एल्स पढ़ेंगे, उसकी ट्रू केस में भी स्टेटमेंट होती है और फॉल्स केस में भी स्टेटमेंट होगी, वो होती है टू वे, ये होती है वन वे। वन वे क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा इसके ट्रू ब्लॉक में कोई ना कोई स्टेटमेंट या कोई ना कोई आपके लिए मैसेज होगा। मतलब ये कंडीशन ट्रू होगी तो कुछ ना कुछ प्रिंट होगा या कोई ना कोई आपको रिस्पॉन्ड मिलेगा, लेकिन जब कंडीशन फॉल्स होती है तो कोई रिस्पॉन्ड बच्चे आपको नहीं मिलता। अब बेटा इसको प्रैक्टिकल करते हैं। तो ये पाइचार्ट मैंने ओपन कर लिया। आपने वही ऑनलाइन कंपाइलर पे काम करना है। लेट्स से बच्चे मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ x, इसमें मैंने स्टोर कर लिया 50। अब मैं चेक करता हूँ इफ़ x ग्रेटर देन 50 से, तो प्रिंट लेट्स से मैं कह देता हूँ x इज़ ग्रेटर देन 50, या मैं अपना कोई मैसेज दे देता हूँ हेलो हाउ आर यू। अब मैं इसको रन करता हूँ। अब देखेंगे स्क्रीन पे आपको कुछ भी शो नहीं होगा। देख सकते हैं आपको कुछ भी आउटपुट में शो नहीं हो रहा। क्यों शो नहीं हो रहा बच्चे? ये आपको पता है कि हमने कंपैरिजन ऑपरेटर्स पढ़े थे लास्ट में। ये लास्ट 3 चैप्टर की बात करो। x में स्टोर है 50, तो क्या 50 ग्रेटर देन 50? क्या 50 से बड़ा है? ओब्वियसली नहीं बड़ा, तो कंडीशन फॉल्स होगी। और आपको पता है ये वन वे डिसीजन मेकिंग है, इसका मतलब आपको फॉल्स केस में कोई भी रिस्पॉन्ड बच्चे नहीं मिलेगा। तो जब कंडीशन फॉल्स है तो नथिंग इज गोइंग टू प्रिंट, आप देख सकते हैं। अब इसकी कंडीशन ट्रू करते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर कर देता हूँ इज इक्वल टू कर देता हूँ। अब आपको पता है डबल इक्वल का मतलब होता है कोडिंग में इक्वल, ठीक है बच्चों। अब मैं इसको रन करूंगा तो आपको हेलो हाउ आर यू दिखाई देगा। हियर यू कैन सी दैट बच्चों। अब बच्चे आपकी बुक वाली भी ले लेते हैं। बुक में आपसे क्या कह रहे हैं? बुक की अगर मैं एग्जांपल पिक करूं तो वो टेम्परेचर की बात कर रहे हैं कि टेम्परेचर में उन्होंने वैल्यू स्टोर की हुई है। अगर टेम्परेचर 30 से ग्रेटर है तो आपने प्रिंट करना है इट इज़ हॉट डे। ओके, कर देते हैं।
लेट्स से मैं टेम्परेचर का वेरिएबल ले लेता हूँ, उसमें मैंने स्टोर कर दिया 35 था, ठीक है। और हमने चेक करना है अगर वो 35 से 30 से ग्रेटर है तो हमने प्रिंट करना है टुडे इज़ हॉट, टुडे इज़ हॉट, टुडे इज़ हॉट, या इट इज़ हॉट टुडे, आप कुछ भी प्रिंट कर दें। अब इसको बच्चे हमने रन कर लेना, तो डेफिनेटली आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा टुडे इज़ हॉट, जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है बच्चे। उन्होंने इट इज़ हॉट टुडे लिखा, मैसेज कुछ भी लिख सकते हैं। तो बच्चे ये आपको मैंने बुक वाली भी एग्जांपल बता दी, इसकी मल्टीपल एग्जांपल बच्चे और देखते हैं। अच्छा बच्चों, फर्दर मूव करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स सी बच्चे, मैंने x का वेरिएबल ले लिया, इसमें मैंने स्टोर कर लिया 50, इफ़ x ग्रेटर देन 50 से। अब हम कर लेते हैं इफ़ x इज़ इक्वल टू 50। तो आपने क्या करना है, x में हमने वैल्यू को ऐड कर देना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक ना रिज़ल्ट का वेरिएबल ले रहा हूँ, तो मैंने x में क्या कर देना, लेट्स सपोज 100 ऐड कर देना। अब यहाँ पर हम इसको प्रिंट कर लेंगे, डेट्स इट। अब मैं जब इसको रन करूँगा तो आपको स्क्रीन पे बेटा 150 दिखाई देना चाहिए, यू कैन सी दैट। लेकिन लेट्स, ये तो कंडीशन ट्रू थी ना, अब मैं कंडीशन फॉल्स करता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पर 0 कर देता हूँ। नाउ अगेन नथिंग इज गोइंग टू प्रिंट हेयर, यू कैन सी दैट इज अ वर्किंग ऑफ इफ स्टेटमेंट। अब लेट्स सपोज इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज मैं 2 नंबर ले लेता हूँ। लेट्स से मैं एक x का वेरिएबल ले लेता हूँ, उसमें मैंने 55 स्टोर कर लिया, y में मैंने 45 स्टोर कर लिया। अब लेट्स सपोज यहाँ लेट्स से 55 स्टोर कर लिया। अब मैं चेक करता हूँ इफ़ x इज इक्वल टू y, तो आपने क्या करना है, x एंड y आर इक्वल, लेट्स से x एंड y आर इक्वल, हम ये मैसेज प्रिंट कर देते हैं तो आपको ये दिखाई देगा x एंड y आर इक्वल। अब इसकी कंडीशन फॉल्स करते हैं, अगेन नथिंग इज गोइंग टू प्रिंट, हे यू कैन सी दैट। अब आप इसकी बुक से मार्किंग कर लें। तो ये बड़ी सिंपल है बेटे, आपने इसको करना है बेटा स्टार्ट से लेकर यहाँ तक, ये आपने इसका सिंटैक्स लिखना है, ये सारा बच्चे, मतलब ऊपर ये भी मेंशन कर दीजिएगा। लेकिन बेटा आई आपने छोटा लिखना है, इन्होंने कैपिटल लिखा हुआ, आपने छोटा लिखना है इसको। उसके बाद अगर फर्दर देख लेते हैं इसमें बच्चे कुछ है कि नहीं। फर्दर इसमें आगे इफ एल्स आ रही है, एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है। आगे बच्चे हम इफ एल्स को करेंगे। सो बेटा दैट वाज आवर टुडे टॉपिक। अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching students and kindly don't forget to subscribe.